नमस्कार दोस्तों, P2 मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से हम मैथ्स के टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। परसेंटेज में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है परसेंटेज का वो आपको विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आज देखिए, हम परसेंटेज में बात करने जा रहे हैं किसके, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी क्या, भिन्न को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, भिन्न को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं। तो परसेंटेज को हम भिन्न, यानी भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। बात वही होंगे कि एक अगर सीख लेते दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए, आज हम देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिए, इसको हम पहले देखते हैं कि 1/2 को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 इक्वल टू कितना, 50% होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है आगे आपको कि 50% इक्वल टू व्हाट, तो 50% इक्वल टू व्हाट पूछा जाएगा। तो प्रतिशत को आप क्या करते हैं, कन्वर्ट में, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत मींस क्या, 100 होता है। और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो क्या हो जाता है, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से हम क्या करते हैं, भाग लगा लेते हैं। 100 से भाग लगाएंगे तो देखिए, इसको अगर 50% हटाते हैं तो कितना, 100 से भाग लगा लेंगे, यानी 50 से 100 कितने बार में कट जाएंगे, 2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अगर कहीं पे आपको 1/2 लिखा रहेगा और बोल दिया जाएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप सीधे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू कितना, 50% के बराबर होता है। यहाँ आपको 50% दिया रहेगा और उसको बोलेगा कि नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, परसेंटेज को क्या करेंगे, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 से भाग लगा लेना। 100 से भाग लगाएंगे तो 50 से 100 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो डायरेक्टली कितने ही कई कई क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नंबर लिखा रहता है, वो नंबर को डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो 1/2 लिखा रहेगा तो क्या करना है, 50% के बराबर होता है। 1/3 लिखा रहेगा तो कितना, 33.1/3% के बराबर होगा। या 33.1/3% अगर लिखा रहेगा, उसको बोलेगा कि कन्वर्ट नंबर में करेंगे तो कितना, 1/3 कर लेंगे। 2/3 लिखा रहेगा तो उसको अगर कन्वर्ट करना है क्या, परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा, 66.2/3% के बराबर हो जाएगा। 1/4 लिखा रहेगा, 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर। अगर 25% अगर आप निकालते हैं, देखिए 25%, तो 25% हटाते तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगा लेंगे, तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 100, और 25 से 100 कितने बार में कट जाएंगे, 4 बार में, तो 1/4। यानी आपको इसी तरीके से लिखा है कि फ्रैक्शनल को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू कितना, 25%। या किसी भी चीज को आपको क्या लिखा रहेगा, 100 का 25% कितना होगा, तो 100 का अगर पूछ लेता है कि 100 का 25% कितना होगा, तो डायरेक्टली 25% के बराबर आपको क्या पता है कि 1/4 होता है, तो इसको डायरेक्टली गुना कर सकते हैं कि 100 गुने कितना, 1/4, 4 से कितने बार में कट कर देंगे, 25, यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ओके, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, 100 गुने कितना, 25% हटाएंगे कितना, 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 1/4 इक्वल टू 25% है, तो उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2/4 यानी 2 से 4 कितने बार में कट जाएंगे, 2 बार, तो कितना, 2/4 रहेगा तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर। 3/4 रहेगा तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर 1/5 डायरेक्टली लिखा रहेगा तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 20% के। 2/5 लिखा रहेगा तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर। 3/5 लिखा रहेगा तो 60% के बराबर, और 4/5 लिखा रहेगा तो कितना, 80% के बराबर हो जाएगा। अगर 1/6 कितने के बराबर हो जाएगा, 16.2/3% के बराबर। 2/6 कितने प्रतिशत के बराबर, 33.1/3% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3/6 लिखा रहेगा तो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 50%, यानी कितना, 3 से 6 कितने बार में कट जाएगा, 2, यानी 1/2। आपको पता है कि 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। 4/6 लिखा है तो कितना, 66.2/3%। ये जो आपको फ्रैक्शनल से जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको डायरेक्टली वो नंबर मिलेगा कि जो गुना करते हैं तो आपका वैल्यू पता चल जाएगा। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा, जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो डायरेक्टली नंबर से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। या तो नंबर लिखा रहेगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो उस समय आपको क्या, डायरेक्टली परसेंटेज लगाते हैं, तो उस समय भी आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा।
1/7 है तो कितने परसेंट के बराबर, 14.2 बट्टे कितना 7% के बराबर हो जाएगा। 2/7 रहेगा तो कितना 28.4/7% के बराबर। 3/7 लिखा रहेगा तो कितना 42.6/7% के बराबर हो जाएगा। 4/7 लिखा रहेगा तो कितना 57.1/7% के बराबर। 5/7 लिखा रहेगा तो कितना 71.3/7% के बराबर। 6/7 लिखा रहता कितना 85.5/7% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि 1/8 लिखा रहेगा तो कितना 12.5% के बराबर। 2/8 लिखा रहेगा 25% के बराबर। 3/8 लिखा रहेगा 37.1/5 कितना 37.37% के बराबर लिख सकते हैं। 4/8 लिखा रहेगा कितना 50% के बराबर। 5/8 लिखा रहेगा कितना 62.5% के बराबर। 6/8 लिखा रहेगा 75% के बराबर और 7/8 लिखा रहेगा कितना 87.5% के बराबर हो जाएगा। 1/9 लिखा रहेगा तो कितना 11.1/9% के बराबर। 2/9 लिखा रहेगा कितना 22.2/9% के बराबर और 3/9 लिखा रहेगा तो कितना 33.1/3% के बराबर। 4/9 लिखा रहेगा तो कितना 44.4/9% के बराबर। 5/9 लिखा रहेगा तो कितना 55.5/9% और 6/9 लिखा रहेगा तो कितना 66.2/3%। 7/9 लिखा रहेगा कितना 77.7/9% और 8/9 लिखा रहेगा तो कितना 88.8/9% के बराबर। इस तरीके से आपको भिन्न को फ्रैक्शनल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बताया। आप अगर करना चाहते हैं कि अगर आपको दिया रहेगा परसेंटेज में दिया रहेगा और फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना होगा तो भी आप इजीली कर सकते हैं। दोनों वाइस वर्सा है। आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बेनिफिट आपको क्या मिलेगा।